कभी सोचा है आपका माल असल में आपका है ही नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है, घर, पैसा, सोना या बिजनेस, ये सब अल्लाह की अमानत है और इस अमानत का एक फर्ज हिस्सा ज़कात है, जो सिर्फ आम चैरिटी नहीं बल्कि इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सोचिए, नमाज के फौरन बाद ज़कात का जिक्र करना, ये इसकी अजीम अहमियत समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितनी ज़कात देनी होती है। अगर आपका माल निसब को पहुंच जाए और उस पर एक पूरा इस्लामी साल गुजर जाए तो आप पर ज़कात निकालना फर्ज हो जाता है, सिर्फ 2.5%, यानी आपके माल का 40वां हिस्सा। हाँ, अगर आपके पास सोना है 7.5 तोला यानी 85 ग्राम तक पहुंच जाए, या चांदी का निसाब 52 तोला 112 ग्राम हो जाए तो ज़कात फर्ज है। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए की बचत है तो सिर्फ 2500 रुपए ज़कात बनती है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अपना कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड, सिल्वर और बिजनेस स्टॉक सब ऐड करें, फिर अगर किसी का कर्ज देना है तो उसे माइनस करें और बचे हुए टोटल का 2.5% निकाल दें। और हाँ, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए सख्त अजाब है। सही बुखारी की हदीस है कि जिसने ज़कात अदा नहीं की तो क़यामत के दिन उसका माल एक जहरीला सांप की शक्ल में उसके गले का तौब बन जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके माल से सदका लो ताकि उनको पाक करो और पाकीज़ा बनाओ। ज़कात देना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ अपना पैसा कम करना नहीं है, बल्कि ये आपके माल को पाक करता है और आपके रिस्क में अजीम बरकत लाता है। और याद रखिए, ये किसी का एहसान नहीं बल्कि गरीब का हक है। अल्लाह हमें इखलास के साथ अपनी ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस अहम और ज़रूरी पैगाम को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर। किसी को दिन का सही बात बताना और याद दिलाना बेहतरीन सदका जारिया है।